हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीऑर्डरिंग। तो आपको ध्यान से देखना है कि रीऑर्डरिंग को ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, आपके यूपी बोर्ड में भी आते हैं। तो एक क्वेश्चन यही रहता है। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा तथा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे हर एक चीज़ आपकी समझ में आसानी से आ जाए। तो आइए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा है रीऑर्डरिंग। ठीक है, तो रीऑर्डरिंग में क्या होता है कि 4 ऑप्शंस हमारे दिए रहते हैं। उन 4 ऑप्शंस में से हमें जो एक राइट ऑप्शन होता है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिट कीप्स अस रेगुलर एक्सरसाइज फिजिकल। तो ये इस तरह का सेंटेंस दिया हुआ है। अब हमें ये जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से एक को सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट तो कुछ नहीं है, तो इसीलिए हमें क्या देखना है, इसका निकलता है फिट कीप्स, यानी कि कीप्स रखता है रेगुलर एक्सरसाइज प्रतिदिन अभ्यास, और फिजिकल में शारीरिक। तो इसका अर्थ होता है कि जो एक्सरसाइज होती है हमें शारीरिक रूप से, प्रतिदिन एक्सरसाइज शारीरिक रूप से हमें फिट रखती है। तो क्या फिट रखती है हमें, यहाँ पर हम प्रश्न कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि प्रतिदिन। तो ये हमारा आंसर जो है रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे तो वर्ब आई हुई है, वर्ब से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। फिजिकल रेगुलर एक्सरसाइज ये भी गलत है, और रेगुलर फिजिकल कीप्स, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल तो है बट यहाँ एक्सरसाइज नहीं है, तो इसीलिए हमें 2-3 वर्ड्स देखना है। तो ये आंसर हमारा रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। इसके बाद वर्ब है कीप्स अस फिट, तो ये आंसर हो गया हमारा राइट। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा माई टोट स्विमिंग मी फादर। तो अगर हम इसका माई टोट, माई मेरे, टोट सिखाया स्विमिंग तैरना, मी मुझे फादर, तो इसका अर्थ निकलता है कि मेरे फादर ने मुझे तैरना सिखाया। तो देखिए हम इसमें क्या लगाएं, किसने सिखाया, तो माई फादर ने। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ स्विमिंग है, ये तो पहले ही आउट हो जाएगा। अब यहाँ माई फादर, इन तीनों में माई फादर है, बट हमें देखना है कि माई फादर के बाद हमें जिसमें वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है लेकिन टॉट है, सेकंड फॉर्म है। तो अब हम सेंटेंसेस में माई फादर तीनों हैं, इनको देख लिया। इसके बाद हमें सिलेक्ट करना है जिसमें हमारी वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब हमारे कौन से सेंटेंसेस में, माई फादर टॉट। तो इसको हम करेक्ट कर देंगे कि माई फादर टॉट मी स्विमिंग, यानी कि मेरे पिताजी ने मुझे तैरना सिखाया। तो इस तरह से हम आसानी से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क। तो इसका अर्थ होगा कि कठिन परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, बेकार नहीं जाता है। तो अब इसमें देखिए हमें क्या करना है, सब में हार्ड वर्क है, राइट। हार्ड वर्क के बाद हमें क्या देखना है कि यहाँ गोज है, वर्ब आ गया, लेकिन यहाँ पर नेवर है। तो हमें क्या देखना है कि हार्ड वर्क के बाद जिसमें हमारा नेवर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, गोज तो वर्ब हो गई, तो उससे पहले क्या है, या तो डू नॉट, डिड नॉट, या नेवर आता है। तो इसमें हमने देख लिया कि हार्ड वर्क के बाद नेवर यहाँ पर है, तो ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा कि हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लव्स माई टू शेयर टॉयज ब्रदर हिज, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ देखिए, लव्स प्यार करना, माई मेरा, शेयर मतलब शेयर करना, टॉयज़ खिलौने, ब्रदर हिज। तो इसका अर्थ हुआ कि मेरा भाई अपने जो टॉयज़ हैं उनको शेयर करना पसंद करता है। तो कौन पसंद करता है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट हमें देखना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि कौन पसंद करता है, तो माई ब्रदर। तो देखिए यहाँ पर भी माई टॉयज, यहाँ ब्रदर, ये वाला हमारा जो सी है यहाँ पर सब्जेक्ट है माई ब्रदर, और सब्जेक्ट के बाद है हमारी वर्ब, यानी कि जिसमें ये जो SEIS लगा हुआ है। तो ये करेक्ट हमने सेंटेंस इज लव टू शेयर। तो 3 से ही हमने पता लगा लिया, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो इस तरह से हम 2-3 वर्ड को देखकर ही करेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, लव बोथ एंड हिम ऑनर वी। तो लव बोथ, यानी कि हम दोनों को, बोथ एंड हिम, यानी कि उन दोनों को और उसको। तो इसमें हमें क्या देखना है, इसमें देखना है वी ऑनर, यानी कि सब्जेक्ट, वी हैव लव,
वी लव एंड ऑनर बोथ हिम। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, मंडे टू संडे फ्रॉम आउट ऑफ ए टूर वाज ही। तो मंडे टू संडे, अब इसमें भी क्या देखना है, सब्जेक्ट सब में ही है, हेल्पिंग वर्ब सब में वाज है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, वर्ब देखनी है। तो ही वाज, वर्ब इसमें ऑन ये तो नहीं है, और ये आउट ऑफ ए टूर, तो ही वाज आउट ऑफ ए टूर फ्रॉम मंडे टू संडे, या तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट है, माई टोट स्विमिंग मी ब्रोदर। अभी पीछे भी एक सेंटेंस इसी तरह से आया था, तो ये भी इस तरह से है, वहाँ पर फादर था, यहाँ पर ब्रोदर है, तो आंसर हो जाएगा माई ब्रोदर टोट मी स्विमिंग, राइट। नेक्स्ट, सी लॉट। सी लॉट बुक्स ऑफ बोरोड हैज़ मी फ्रॉम। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सी आया हुआ है, तो सब्जेक्ट देख लेना, सी हमारे 3 में है, 2 सेंटेंसेज में है, एक किसमें है और एक इसमें है, ठीक है। सी के बाद अब हमें देखना है हेल्पिंग वर्ब, तो हमने बी और डी को तो छोड़ दिया, अब हमें ए और सी में से सिलेक्ट करना है। तो सी हैज़, यहाँ पर भी हैज़, यहाँ भी, लेकिन हैज़ के बाद हमें क्या देखना है, वर्ब देखनी है। तो यहाँ पर फ्रॉम है और यहाँ पर क्या है, बोरोड है, तो सी हैज़ बोरोड। नेक्स्ट, संडे ऑन ही टीच ईच चर्च टू गोज। तो ये है कि संडे ऑन ही ईच चर्च टू गोज, तो प्रत्येक संडे को वो चर्च में जाता है। तो इसमें हमें क्या देखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, चूँकि ही सी ये सब आए दे वगैरह सब्जेक्ट होते हैं, तो इन 2 सेंटेंसेज में हमारे सब्जेक्ट हैं, तो ये 2 तो पहले ही आउट कर दिए। अब आता है इसमें कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हमें देखनी है, या मेन वर्ब में एस या सेकंड फॉर्म। तो ये सेंटेंस में भी क्या आया हुआ है, ईच आया हुआ है, तो इसमें सेंटेंस बीच में हमारी वर्ब में एस है, तो ही गोज टू चर्च ऑन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फुटबॉल प्ले नॉट बॉयज दीज डू। तो यहाँ पर हमारा देखिए इंटेरोगेटिव मार्क दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब वाला देखना है। तो ये हमारे डू और डू, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें से चूंकि हमें इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव को ही हमें सिलेक्ट करना है। ये इंटेरोगेटिव नहीं है और ये भी नहीं है, तो अब इनमें से देखते हैं हमें क्या करना है। तो यहाँ पर तो डू नॉट प्ले का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, ठीक है। डू नॉट का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर। तो हमें ऑर्डर का नहीं देखना है, हमें देखना है डू दीज बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल, तो ये हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करके अपनी बुक में OMR शीट में फिल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो आपको, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।